नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे 43W800D का ये मेरे पास बोर्ड है जो रिपेयरिंग में आया हुआ है। इसकी रिपेयरिंग देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले हम देख लेते हैं। और आप सभी जुड़ जाइए पहले, फिर हम शुरू करते हैं। बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं लेट कमर्स, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा था, अचानक बीच में आके सवाल करते हैं कि क्या चल रहा है। तो उनके लिए भी आज हम सोच रहे हैं कि धीमे धीमे स्टार्ट करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, सब लोगों को आने देते हैं। यहाँ पर 9 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और 2 लाइक भी आ चुके हैं, और बाकी 7 लोग सिर्फ देख रहे हैं। वो लोग भी अगर जो लाइक करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर हमने सुपर चैट और सुपर स्टिकर चालू रखा है। आप चाहें तो ये दोनों खरीद कर इस जो मैसेज चैट में आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने आप को। आप अक्खी चैट सेशन में हाईलाइट करेंगे, मतलब आपका नाम पूरे चैट सेशन में अलग से दिखेगा। तो आप ये दोनों खरीद सकते हैं, और मेंबरशिप गिफ्टिंग तो है ही, और उसके साथ ये बोर्ड जो हम रिपेयर करने वाले हैं 43W800D का बोर्ड है ये। और इसमें फॉल्ट है एंड्रॉयड का जो लोगो है वहां तक ही है, उसके आगे ये जा नहीं रहा है। ईएमएमसी आईसी में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है वो आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से ईएमएमसी आईसी में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको रेक्टिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी 10 लोग 12 लोग हैं और 6 लाइक है। बाकी 6 लोग भी लाइक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पहले मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको। ये हम जैसे ही पावर देते हैं, ये सोनी का लोगो आ जाता है। उसके बाद एंड्रॉयड का लोगो घूमता है थोड़ी देर तक, और उसके बाद फिर बिल्कुल खामोशी, फिर वापस रिस्टार्ट। ये देखो रिस्टार्ट हो गया, फिर सोनी का लोगो, यहाँ तक ही ये चलता है। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं यहाँ पर इसकी रिपेयरिंग देखने वाले पहले कि क्या दिक्कत है। ओके, सो ये बस इसी तरह से सोनी एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के आगे फिर वापस रिस्टार्ट, फिर सोनी एंड्रॉयड। ठीक है, तो ये फॉल्ट सभी को पता है कि ईएमएमसी आईसी के आजू बाजू होता है। तो हम क्या करेंगे, ईएमएमसी आईसी को सीधा निकालेंगे। इसमें कुछ भी वोल्टेज चेक करने की या कोई बात नहीं है, हमें सीधा वही काम करना है जिसके लिए ये प्रॉब्लम आता है। तो एलवीडीएस केबल को अलग करके मदरबोर्ड टेस्टर को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, और अब आपको बोर्ड में ईएमएमसी आईसी के पहले दर्शन करवाते हैं कि इसमें लगी हुई ईएमएमसी आईसी कौन सी है। ठीक है, एसके हाइनिक्स कंपनी की है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा खराब होने वाली आईसीओ में शामिल है। ठीक है, तो हम इस आईसी को पहले हम बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए एसएमडी गन का टेम्परेचर क्या रहेगा वो सब कुछ मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, एसएमडी गन को पहले प्री हीट करना होता है।
चालू रखना पड़ता है कुछ देर तक। सो अभी हम UMMC को निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम एमटेक का फ्लक्स यूज करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला काम हम करेंगे आईसी को निकालने का। तो इसके लिए पावर आपको पूरी तरह बंद कर देना है। जब आईसी निकाले तो खास ध्यान रखना है कि पावर सप्लाई कहीं से कनेक्टेड ना हो। और यहाँ पर सुपर स्टिकर एंड सुपर चैट विंडो ओपन है। आप चाहे तो इसमें गुरु दक्षिणा में कोई भी पेमेंट डाल सकते हैं।
कुछ कमेंट आए हैं वो भी पढ़ लेते हैं। रामू बलदेव लिखते हैं, जय सिया राम, जय बजरंग बली। और यहाँ पर आप लोग सब अपना नाम भी लिखकर बताएं ताकि मुझे प्रोनाउंस करने में इजी रहे। उन्होंने लिखा है, ये कुछ मेरे ख्याल से विदेशी हैं, ये रशियन में उन्होंने कोई चीज लिखी है, उसे मैं अभी तो ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, बाद में फिर हम फ्री टाइम में करेंगे ट्रांसलेट। और यहाँ पर वेलकम सर जी लिखा है टेक्निकल गुरु ने, और कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं गुड इवनिंग गुरु जी। यस गुड इवनिंग। स्लो इलेक्ट्रॉनिक भी लिखते हैं नमस्ते गुरु जी। सो अभी हम स्टेंसिल का यूज करके इस पे बॉल्स बनाएंगे। ये सोल्डर पेस्ट में लगा रहा हूँ, ये सेमी लिक्विड टाइप में रहता है, उसे पहले ड्राई करना होता है, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर स्टेंसिल में जहां पर हमने आईसी को फिट कर रखा है उसके अंदर जो बॉल एरिया है उस पे ये सोल्डर पेस्ट लगेगी। हीट करने पे बॉल बन जाएंगे। सो क्या टेम्परेचर रहेगा वो भी देख लो। 350 डिग्री जब आईसी निकालना हो, ठीक है, और 5 की एयर। जब आपको यहाँ पर आईसी के ऊपर बॉल्स बनाने हो तो 300 डिग्री से 310 डिग्री भी काफी है। जो एक्सेस पेस्ट है उसे क्लीन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जा रहे हैं। हीट करना है, उसके लिए आपके हाथ में एक ग्लव्स पहन लेना है जो हाथ से आप ट्यूजर पकड़ेंगे। अगर जो आप राइट हैंडर है तो राइट में पहनेंगे, और आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट में। मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड में ट्वीजर रहता है। यहाँ पर एक और रामू जी बलदेव जी ने लिखा है कंकावटी। एक्चुअली ये इन्होंने गुजराती में लिखा हुआ है। धांगध्रा तालुक श्री रामदूत इलेक्ट्रॉनिक्स बलदेव महाराज। ओके, उन्होंने अपना एड्रेस भेजा है। सब लोग अपना नाम भी लिखकर यहाँ पर भेज सकते हैं जैसे बलदेव जी ने भेजा है। सो अभी हमने प्री हीट कर लिया है, टेम्परेचर घटाकर 310 डिग्री कर दिया है। ओके, तो इस पे बॉल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही आप लेके आएंगे। तो यहाँ पर बॉल्स बन चुके हैं।
नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा स्टेंसिल को साफ सुथरा करके रख देना है, गंदगी जमने नहीं देना है वरना साफ करने में तकलीफ होगी। स्टेंसिल बार बार बदलने वाली आइटम नहीं होती है, इसको हजारों बार हम यूज कर सकते हैं। अब बॉल्स को अपनी जगह लाने के लिए ये सेकंड हीटिंग होती है, जिसमें सारे बॉल्स जो अगर जो इधर उधर हो तो अपने आप ही, मतलब 19-20 होते हैं तो इसका यूज किया जाता है। लो, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया रीबॉलिंग का। अब इसे अच्छे से क्लीन करना है पहले, ताकि प्रोग्रामर सॉकेट गंदा ना हो जाए। तो आईसी की रिवॉल्विंग तो कंप्लीट हो गई है, अभी हम इसे प्रोग्रामर बॉक्स में फिट कर देंगे। अब प्रोग्रामर बॉक्स में आप देख रहे होंगे कि इसमें दो आईसी का स्लॉट है, जिसमें हमें यूज करना है 153 FVGA, 169 FVGA। ओके, और इसके जो डॉट है और आईसी के ऊपर डॉट है, ये दोनों को मिलाकर आमने सामने रख देना है, जैसे कि मैंने अभी रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर ढक्कन लगाकर इसके मेन बॉक्स के साथ कनेक्ट करके कंप्यूटर के साथ यहाँ पर यूएसबी इन में कनेक्ट कर लेना है। लो जी, ये कनेक्ट हो गया। इसके बाद फिर अब स्क्रीन शेयर करने की बारी है। इसमें कुछ सेटिंग करनी है और वो मैं स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ आपको। सो आप सभी को क्लियरली दिख रहा होगा पूरा विंडो पेज। और कुछ भी तकलीफ हो रही है या आवाज में तकलीफ है तो मुझे बताइए जरूर। सो इसे मिनिमाइज कर देते हैं और जो जिस पे हम काम कर रहे हैं उसे चालू रखते हैं। ठीक है, अभी हमें एसएमडी गन का काम नहीं है तो उसे बंद कर देंगे। अब देखो, मैं आपको कुछ सेटिंग बता रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर सेटिंग बटन में सबसे पहली चीज यहाँ पर आस्क वेयर टू सेव ईच फाइल बिफोर ऑपरेशन, मतलब अगर जो आपको सेव करना है
आईसी के डेटा को, तो ये अपने आप से अपनी मनचाही जगह पे ना चले जाए। हमें हमें हमारी मनचाही जगह पे इसे सेव करना है, तो ये चेक बॉक्स को ऑन रखना है, ठीक है, और जनरल में जाना है। फिर अब जनरल में ये दो बटन्स को आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। ये दोनों को ऑफ करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे। इंसर्शन टेस्ट को ऑन रखेंगे, क्योंकि इंसर्शन टेस्ट हमें ये भी बताता है कि कौन से बॉल्स ड्राई या खराब बॉल्स हैं, तो वो भी हमें पता चलता है उससे। तो इंसर्शन टेस्ट को हम ऑन रखेंगे, ओके, और इंटरनल पुल अप रजिस्टर को भी ऑन। क्लोज करेंगे। वो दो सेटिंग्स इंपॉर्टेंट थी मैंने जो आपको बताई, ठीक है। यूज एनटीएफएस कंप्रेशन फॉर बैकअप टू सेव डिस्क स्पेस, इसे बंद करना है, मतलब अनचेक रखना है। और कैलकुलेट सीआरसी फॉर रीड एंड वेरीफाई, इसे भी अनचेक रखना है और क्लोज, ठीक है। आइडेंटिफाई ईएमएमसी, नॉर्मली ये 1.8 वोल्ट पे चलती है, तो वीसीसी क्यू की वैल्यू 1.8 कर लेना है। आइडेंटिफाई वीसीसी, सॉरी, आईसी को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आइडेंटिफाई हो चुकी है, और यहाँ पर बता रहा है 70 to 80% डिवाइस की जो लाइफ टाइम है ये खराब है, ओके। सो अगर जो लाइफ टाइम खराब है तो एसके हाइनिक्स में हम इसे रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें, यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन, बिकॉज इसकी स्क्रीन नज़र नहीं आती है। तो मैं एक स्क्रीन और एक मैं आपके सामने शेयर करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं ये स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, और एक और स्क्रीन शेयर करूंगा आपके सामने, जो हमने अभी फोटो ले रखी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने स्पेशल टास्क जब दबाया तो अपडेट ईएमएमसी 5 मल्टीप्लाई बाय फर्मवेयर ये बता रहा है, और सिक्योर वाइप ट्रिम्स और सैनिटाइज करने का दो ऑप्शन दे रखा है। उसके अलावा ये दो ऑप्शंस यहाँ पर हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इस पे हम काम नहीं कर सकते हैं। तो ये तीसरा जो फंक्शन होता है उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, जब आपको इस टाइप की डिवाइस लाइफ टाइम जो खराब हो उसको रिपेयर करना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं 70 to 80% इसकी डिवाइस डिवाइस की जो लाइफ टाइम है वो खराब है। इसकी वजह से ये जो काम है हम नहीं कर पाएंगे, अगर जो यहाँ पर मूवी नाइट ईएमएमसी फुल रीसेट का जो फंक्शन है इस तरह से हाईलाइट ना कर रहा हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शेयरिंग को भी स्टॉप कर दूंगा। अब हम आपको दिखा देते हैं दूसरी चीज। ठीक है, अब ये मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 to 80% है और इसे रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी इसमें हम ओके डेटा राइट करेंगे और चेक करेंगे क्या इसमें होगा अगर जो हम ओके डेटा राइट करते हैं इसी हालत में। तो हमारे पास ओके डेटा पड़ा है। यहाँ पर सबसे पहले हम ईएमएमसी फैक्ट्री इरेज करेंगे। अच्छा, नैन टेस्ट भी करके देख लेंगे कि सारे पार्टीशन में डेटा सेव होगा कि नहीं। अब देखो ये फैक्ट्री इरेज कर रहा है, काफी समय ले रहा है। अब दूसरी बार में जब हम करेंगे तो ये समय नहीं लेगा, बिकॉज काफी सारा डेटा था जो इरेज कर रहा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सही है अभी, ठीक है। तो ये एक काम पहले करना है, नैन टेस्ट भी करके देख लेना है कि इसमें सारे डेटा सेव हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंटेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, इसके चारों पार्टीशन जो है उसमें कंटेंट सेव होने के लिए तैयार है। तो ये आईसी हम इसे यूज कर सकते हैं, इसमें डेटा राइट कर सकते हैं। देखेंगे उसके बाद ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो हम डेटा देख लेते हैं हमारा कहाँ पर है। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अभी एक और, जिसमें हम आपको बताते हैं
हमारे कहाँ पर है। ठीक है, ये लिनोवो की मेरी 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, जिसमें 152 GB फ्री है खाली। तो उसमें फर्मवेयर में जाएंगे, सोनी 2026, इसमें देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर 50W और यहाँ पर 40W 800D का ओके सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर का हम अब डेटा राइट करेंगे, मतलब ये इसका यूज करते हुए। तो ये स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ करके वापस यूएफआई की स्क्रीन को हम ले लेते हैं। अगर जो आपको ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे बताइए कमेंट करके, तो फिर मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर सकता हूं तो करूंगा जरूर। यहाँ पर अभी हमने मिनिमाइज कर दिया है, और 1 मिनट में देख लेता हूँ किसी ने कुछ कमेंट किया है तो इस बीच में। यहाँ पर टेक्नोलॉजी गुरु ने लिखा है, सर प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल टेस्ट बेंच पावर सप्लाई कौन सा लेना अच्छा होगा, सुगॉन या सुगॉन का मशीन या कौन सा मशीन? देखिए, एक्चुअली सुगॉन का भी आप ले सकते हैं। अगर जो आप यूनिवर्सल टेस्ट बेंच पावर सप्लाई लेना चाहते हैं तो, या तो आप जो मेरे पास है वो उसका उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे किसी भी वीडियो में जिसमें मैंने वो बता रखा है, उसे यूज कर सकते सकते हैं आप। 0 से 30 वोल्ट की वैल्यू होनी चाहिए उसके अंदर, इतने वोल्टेज, और करंट जो होता है वो 10 एम्पियर तक मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पर इरफात मियाँ लिखते हैं, सर आप कैसे हैं, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। सर आपकी हर एक वीडियो से मैं हमेशा कुछ नया सीखता हूँ। मैं लगभग 6 सालों से आपके वीडियो देख रहा हूँ। आपके वीडियो देखकर मुझे बहुत अनुभव मिला है। अब मैं बहुत अच्छा टेक्नीशियन बन गया हूँ। ऐसा लिखा होगा उन्होंने, मैं ये एक अनुमान लगा रहा हूँ, ये बहुत के बाद उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद उन्होंने ये चीज ही सोच रहे होंगे। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये मिनिमाइज कर देता हूँ स्क्रीन को। और यहाँ राइटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें डेटा को डालना शुरू करना है। तो मैं यहाँ साइड में ले लेता हूँ इसको, ताकि मैं आराम से डाल पाऊँ। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले CSD फाइल डालेंगे। यहाँ यूजर एरिया इज एनेबल्ड फॉर बूट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि बूट 1 और बूट 2 से डेटा पढ़ा नहीं जाएगा। जब आपकी प्रोसेसर रीड करेगी तो इन दोनों से डेटा नहीं मिलेगा, यहाँ से डेटा मिलेगा। ठीक है, यूजर एरिया से। बूट 1 और बूट 2 दोनों खाली होगी लगभग, देखो आप देख सकते हैं बूट 1 खाली है, बूट 2 भी खाली है। ठीक है, तो ये दोनों डेटा अगर जो नहीं भी डालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यूजर एरिया और CSD फाइल आपको डालनी है। इसके बाद फिर राइटिंग स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर राइटिंग करने के लिए देख लेते हैं अभी की कौन सी स्पीड ली है। तो प्रोग्रामर ने 4 मेगाहर्ट्ज की स्पीड ली है। हम देख लेते हैं हमारे पास कितनी मेगाहर्ट्ज की स्पीड तक ये अलाउ करता है। एक बार 3.3 पे भी हम चेक कर लेते हैं क्या ये आइडेंटिफाई हो जाती है या नहीं, क्योंकि 4 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पे ही लिया है उन्होंने। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये काम नहीं करता 4। तो यहाँ हमें 1.8 ही रखना पड़ेगा, और 16 मेगाहर्ट्ज ट्राई कर लेते हैं पहले। अभी देखो ये हैंग हो गया है, तो इसे बंद करेंगे और दोबारा स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करने से पहले 1.8 वोल्ट सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर 12 मेगाहर्ट्ज सिलेक्ट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे क्या 12 मेगाहर्ट्ज पे ये काम करेगा या नहीं, देख लेते हैं। देखो आइडेंटिफाई करने की भरसक कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हमें लगता है कि आईसी चेंज करने की नौबत आ रही है।
ठीक है। तो 12 मेगाहर्ट्ज पे ये काम नहीं कर रहा है, 4 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी 4 मेगाहर्ट्ज किया है, तो ये काम करता है। ठीक है, मतलब इसकी जो आईसी है वो भी बहुत ही स्लो है। 6 मेगाहर्ट्ज पे देख लेते हैं, आइडेंटिफाई, काम कर रहा है लेकिन एरर आने की संभावना हो सकती है। 12 मेगाहर्ट्ज पे मैंने जैसे बताया आपको, ये एरर आ जाती है। तो राइटिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेने वाला है ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे RT809H प्रोग्रामर से ही राइट करूँगा, क्योंकि ये बहुत कम स्पीड में राइटिंग होने वाली है इसकी। तो इसको मैं अभी बंद करता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर हमने आईसी में जो चेक करना था कर लिया यूएफआई बॉक्स से। तो 4 मेगाहर्ट्ज़ ही रख के मैं बता देता हूँ आईसी को हमें क्या-क्या करना था। सबसे पहले नैन टेस्ट करना था, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, नैन टेस्ट में पास हो गए। हेल्थ रिपोर्ट हम चेक कर चुके हैं, 70 से 80% इसकी डिवाइस लाइफ टाइम खराब थी, जैसे कि मैंने बताया था आपको इसमें ही। ठीक है, ये खराब थी। अब हम क्या करेंगे, इससे ही फैक्ट्री इरेज कर लेंगे और उसके बाद फिर हम हमारा जो यूनिवर्सल प्रोग्रामर है RT809H, उससे राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये अभी हम यूएफआई बॉक्स को बंद करते हैं, इसकी स्टॉप शेयरिंग करते हैं और दूसरा प्रोग्रामर ले लेते हैं जिससे हम अभी डेटा राइट करेंगे। ठीक है, ये सॉकेट में वो आईसी लगा देते हैं। अब देखो, इसमें लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, जैसे यूएफआई बॉक्स में था वैसे ही इसमें है। अब जो एरो है वो एरो टू एरो यहाँ पर आईसी ऐसे फिक्स कर देनी है। ठीक है, उसके बाद ढक्कन लगा देना है, बहुत ही सिंपल है। और इसे फिट करते समय पिन नंबर 1 को ऊपर रखते हुए लास्ट के इसके अंदर हमें यूज करना है, लास्ट के स्लॉट्स में। ठीक है, ये 18 पिन की जो सॉकेट है, 9 पिन लास्ट की ले लेनी है यहाँ पर, जैसे मैंने फिट किया है। इसके बाद फिर इसमें डेटा केबल कनेक्ट करना है। ओके, ये हो गया हमारा काम। अब हम RT809H प्रोग्रामर से राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करने से पहले RT809H प्रोग्रामर ओपन कर लेता हूँ। और स्क्रीन शेयर करता हूँ कि ये वाली ठीक से दिख रही है कि नहीं, देख लेते हैं पहले। अभी आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैं सोच सकता हूँ कि ऐसा ही होगा आपको, जैसा मुझे दिख रहा है वैसा ही आपको दिख रहा होगा। मैं अपने मोबाइल पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम स्मार्ट आइडेंटिफाई, ऑटो आईएसपी, ये सब कुछ देखते हैं इसमें क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले स्मार्ट आइडेंटिफाई में जाएंगे। ईएमएमसी, क्योंकि हमने अभी आईसी निकाल कर सॉकेट में रखा है, तो ईएमएमसी सिलेक्ट करेंगे, 1.8 वोल्ट सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, सेटिंग में जाएंगे, क्योंकि हमने 1.8 पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है तो ये 1.8 पे ही रहेगा। ये चारों पार्टीशंस को ऑन रखना है और आरपीएमबी को ऑन नहीं रखना है। फुल चिप सिलेक्ट करना है इसमें। ओके, और यहाँ पर जो स्पीड एडजस्ट जो है, वो कांटा जो है फुल स्पीड पे कर देना है, फास्ट पे। ठीक है, और यहाँ पर एनेबल फोर्स इरेज टू क्लियर यूजर एरिया पासवर्ड एंड रिमूव टैम्प फाइल। इसके अंदर अगर जो टैम्प फाइल है आईसी में, तो वो भी रिमूव हो जाएगी ये सेटिंग को ऑन रखने से। ठीक है, तो ये हमने ऑन रखा है। स्किप सीआरसी को ऑफ कर देते हैं, देख लेते हैं अगर जो इसमें
सीआरसी एरर आती है तो इसे स्किप करेंगे हम। ठीक है, पहले देख लेते हैं इसे अनचेक करके काम करता है कि नहीं। सबसे पहले हम इरेज बटन का यूज करके चेक कर लेंगे। यहाँ पर बता रहा है चिप पिंस डिटेक्टेड। ओके, अब देखते हैं ये टाइम आउट आता है या आगे बढ़ता है। देखो इरेजिंग तो हो गया। ओके, और यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने बताया था यूएफआई बॉक्स से, इसमें भी देख लो ये क्या बता रहा है। यहाँ भी 70 to 80% डिवाइस लाइफ टाइम इसकी खराब है बता रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारा यूएफआई बॉक्स गलत चीज नहीं बताता है, जो भी है सही चीज बताता है। तो हमने स्टार्ट इरेजिंग करके इरेज कर दिया, अभी दूसरी बार इरेजिंग फास्ट हो जाएगा। ओके, अब हम राइटिंग के लिए राइट बटन का यूज करेंगे और सिलेक्ट करेंगे डेटा जो हमें इसमें डालने हैं। थोड़ा सा स्लो तो चल रहा है, देख लेते हैं पोर्ट चेंज करके, नहीं तो चलेगा। अभी देखते हैं स्पीड क्या आती है। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर फॉर्मवेयर। फॉर्मवेयर के अंदर सोनी के अंदर जाएंगे, सोनी 26। हमारा जो सॉफ्टवेयर ये वाला था जो हमें लेना है। कोई भी एक फाइल पे आप टच करके ओपन करते हैं तो इसकी डेटा राइटिंग अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी। सभी जो पार्टीशंस हैं उसके डेटा यहाँ राइट होने शुरू हो गए। तो यहाँ तीन जो डेटा है वो तो राइट हो चुके हैं, अभी यूजर एरिया राइट होना शुरू हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्ट टू राइट एंड चेक यूजर एरिया, प्लीज वेट, और लार्ज कैपेसिटी फाइल बता रहा है। तो ये इतना टाइम लेता है जब इसे राइट करना है इतना बड़ा डेटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूजर एरिया अभी राइट हो रहा है, और ये इसकी स्पीड जो है, हम व्हेन कंपेयर टू दैट 4 मेगाहर्ट्ज ले रहा था। 4 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से ये करीबन 2.5 घंटा लेता, और उसकी जगह पे ये अभी फटाफट राइट कर लेगा। अगर जो आप आईएसपी प्रोग्रामिंग से करते हैं तो 7 मिनट का टाइम होता है, और अगर जो आप डायरेक्टली ईएमएमसी को इसके ऊपर रख के कर रहे हैं सॉकेट पे, तो ये 3 मिनट का टाइम लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट सक्सेसफुल हो गया है। ओके, फिर से देखेंगे सेटिंग में हमने क्या क्या सेटिंग रखी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फुल चिप रखा हुआ था, इसमें कोई भी हमने पार्शियल एड्रेस नहीं रखा था। तो ये फटाफट से राइट हो गया है। लेकिन मुझे कुछ वो तो लग रहा है कि यहाँ देखो, एक सबसे पहली चीज स्किप एम्प्टी फाइल। यहाँ पर कुछ फाइल जो है वो एम्प्टी है बता रहा था। कौन सी वाली फाइल एम्प्टी है वो देख लेते हैं, थोड़ा सा राइट साइड जाके। हाँ, बूट पार्टीशन 1 एम्प्टी थी उसने बताया। तो वो बूट पार्टीशन 1 मैंने पहले ही आपको यूएफआई बॉक्स से उसका बता दिया था कि वो एम्प्टी है, और यहाँ पर राइट सक्सेसफुल हो गया है। तो देख लेते हैं ये आईसी अगर जो काम करने योग्य होगी तो जरूर चलेगा, नहीं तो हमें सैमसंग की आईसी इसमें डालनी पड़ेगी। अभी मेरे पास कोई भी ओके आईसी नहीं पड़ी है, ये 1.7 वाली जो वर्जन की सीएसडी वर्जन 1.7 है इस आईसी का। तो वो आईसी आपको वही यूज करनी है जो इसकी सीएसडी वर्जन है। अगर जो दूसरी आईसी में आप डेटा राइट करते हैं, चाहे वो 16 जीबी होगा, लेकिन वो लोगो पे अटका रहेगा। यहाँ देख लेते हैं ये बहुत जल्दी से राइट हो गया है। मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी राइट होना चाहिए था इसको। हमारी जो फाइल थी वो तो फुल साइज की थी। या एक काम करता हूँ, इसके मैं एक और बार राइट करता हूँ। अब इस बार मैं क्या करता हूँ कि अलग अलग से सारी फाइल लेता हूँ, एक एक करके। ठीक है, सो इसका डॉट इस साइड है, क्योंकि एक बार आईसी लग गई दोबारा फिर निकाल के रिबॉलिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक एक बार फाइल
राइट करते हैं वन बाय वन सभी पार्टीशंस की। तो यहाँ सेटिंग में अभी मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इरेज कर देते हैं सारे को, ठीक है। सबसे पहला काम वही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक फाइल हम राइट करते हैं। सबसे पहले CSD राइट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर राइट करते हैं। अभी प्रोग्रामर एक बार ले चुका है ना, तो वो उसी फोल्डर के अंदर जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारा फोल्डर है जिसमें यूजर एरिया 14.5 GB की है। CSD फाइल सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। तो देखो ये राइट सक्सेसफुल हो गया। अभी सेटिंग में जाएंगे, इसे ऑफ कर देंगे। अभी बूट वन करते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, और राइट करेंगे और बूट वन फाइल सिलेक्ट करेंगे। काफी समय ले रहा है लेने के लिए। ये बंद हो गया। ये कुछ होता है, वायरस वाली इफेक्ट होती है। RT809H ऐसे भी हम विंडोज डिफेंडर में एक्सक्लूड करके करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो ये तो कुछ वायरस वाली बात ही है। इसे बंद करेंगे और दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। ओके, स्मार्ट आइडेंटिफाई, eMMC सिलेक्ट और 1.8 वोल्ट। ओके, सेटिंग में अब हम बूट वन सिलेक्ट करके ओके करेंगे और राइट बटन यूज करेंगे। बूट वन सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। तो ये राइट हो गया बूट वन। अब हमें सेटिंग में चेंज करना है, ये बूट वन छोड़कर बूट टू और ओके राइट करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे काफी स्लो हो गया है ये प्रोग्रामर। देखो कुछ लफड़ा तो है ही, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये सॉकेट चेंज कर देता हूँ इसे बंद करके। और इसे दूसरे स्लॉट में डाल देता हूँ। और दोबारा RT809H ओपन करता हूँ। फिर से पूरा काम करेंगे। स्मार्ट आइडेंटिफाई, eMMC सिलेक्ट 1.8 ओके। सेटिंग में जाएंगे, सभी पार्टीशन सिलेक्ट करेंगे और इरेज कर देंगे सभी को। ठीक है, अब हम सेटिंग में जाएंगे, सभी पार्टीशंस को बंद करेंगे और CSD पार्टीशन को ओपन रख के राइट करेंगे। एक एक फाइल हम ले रहे हैं, अभी कोई गलती की गुंजाइश नहीं रख रहे हैं इसमें। दोस्तों आपको
दिख रहा है ना जो मैं दिखा रहा हूँ? अभी हम बूट वन सिलेक्ट करेंगे। एक मिनट, हम पहले देख लेते हैं हमने अभी क्या राइट किया था। ओके, इसे बंद करता हूँ, पहले सेटिंग देख लेते हैं किस पर है, CSD पर है। ओके, राइट करेंगे और CSD सिलेक्ट करेंगे। ये देखो बहुत स्लो चल रहा है अभी प्रोग्रामर। या इसी की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CSD राइट हो गया। इसे हम चेक करेंगे, बूट वन लेंगे, ओके करेंगे और राइट बटन का यूज करेंगे। बूट वन सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। ये देखो कुछ बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ी चल रही है अभी। एक्चुअली इस मौके पे मुझे कंप्यूटर रीस्टार्ट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम वो काम नहीं कर सकते अभी, बिकॉज ये लाइव सेशन है, बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम अभी 3.3 वोल्ट पे ही सिलेक्ट करके करते हैं। इस पे अगर जो ये काम कर जाता है तो सेटिंग सारे पार्टीशंस को ऑन रख के एक ही बार कर लेते हैं हम। इरेज करके देख लेंगे पहले काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इरेजिंग फास्ट हो गया 3.3 वोल्ट पे, ठीक है। तो अब सेटिंग में हम ये चार पार्टीशन साथ में राइट करेंगे। तो यहाँ हम यूजर एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बूट वन बूट टू स्किप हो गया, स्किप दिस एरिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं CSD फाइल राइट हो गई और यूजर एरिया राइट होने में समय ले रहा है। तो अभी हमारी जो चॉइस ऑफ वोल्टेज सही था, 3.3 वोल्ट पे ये प्रोग्रामर ने सही काम करना शुरू किया। तो ये अभी 2% हुआ है। इस फाइल को पूरी तरह राइट होने देते हैं। देखते हैं वो जो फास्टली हो गया था बाद में यूजर एरिया, वो अभी स्लोली होता है या फास्टली हो रहा है। दोस्तों मैं ये शेयरिंग स्टॉप करके दोबारा रीशेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये विंडो स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। मेरे ख्याल से अभी आप सभी को विंडो स्क्रीन दिख रही है। मैं तब तक कुछ कमेंट है तो वो भी पढ़ लेता हूँ। कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपसे कैसे ले सकता हूँ? एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर सेल नहीं करता। आपको अगर जो रिपेयर करवाना हो तो मेरे पास भेज सकते हैं, मैं रिपेयर करके भेज दूंगा दोबारा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइटिंग प्रोसेस अभी जैसा होना चाहिए था वैसा ही चल रहा है। तो यहाँ मिनिमाइज कर देते हैं स्क्रीन को। लेकिन अभी मुझे वो सॉल्यूशन नहीं मिला है कि ये जो मेरा जो वीडियो चल रहा है इसमें, ये प्रोग्रामर को बीच में, प्रोग्रामर का जो एप्लीकेशन है उसको बीच में इंटरप्ट कर रहा है। ये पूरा पेज को ब्लॉक कर रहा है करीबन छोटे से एरिया का। तो उसके लिए यूट्यूब ने कोई अगर जो सेटिंग रखी हुई है तो वो पता चल जाएगा बाद में। ऐसे मैं उस वीडियो के उस पोर्शन को हटा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ से वीडियो को हाइड करने का ऑप्शन दिया नहीं है। देख लेता हूँ कोई हमारे पास बटन हो अगर जो, तो हम देख लेते हैं। नहीं, इसमें नहीं है, चैनल सेटिंग में नहीं है। क्लोज। क्रिएट हाईलाइट का ऑप्शन दे रखा है खाली।
तो ये जब तक चल रहा है हम एक एडवर्टाइज डाल देते हैं बीच में, बिकॉज ये अभी स्लोली काम कर रहा है, 14% पे गया है अभी, और ये अभी जैसा होना चाहिए था वैसे ही राइट हो रहा है। पहले जो राइट हुआ था मुझे लगता है कि कोई बूट फाइल राइट होके यूजर एरिया राइट नहीं हुआ, और प्रोग्रामर ने अपना फिर बाद में प्रॉब्लम भी बता रहा था, फिर हमने 3.3 वोल्ट सिलेक्ट किया तो सब कुछ सही है। यहाँ पर एक कमेंट आया वो पढ़ लेते हैं। सर आप कैसे हैं, ये मैं पढ़ चुका हूँ। सर जी मेरे पास ना आप पूरा नहीं लिख रहे हैं एक्चुअली, मुझे आप ठीक से लिख कर बताइए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। स्लो ने लिखा है, सर जी मेरे पास 3 कार्ड है सॉफ्टवेयर के लिए, आपके पास कुरियर कर सकते हैं, लेकिन कौन से मॉडल का है क्या है मुझे जरा लिख कर बताइए। स्लो, क्या है, बोर्ड का नंबर क्या है? अगर जो सोनी के अलावा है तो बोर्ड का नंबर चाहिए होगा, अगर जो सोनी का है तो आप मॉडल नंबर बता सकते हैं। और स्लो में आपका नाम भूल गया हूँ, आपका जो ये बोलने में मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब अच्छा, स्लो नाम ही है आपका, आपने बताया था पिछली मीटिंग में। तो यहाँ अभी टोटल जो टाइम लेने वाला है मेरे ख्याल से ये 8-9 मिनट का टाइम लेता है राइट करने में डेटा। देख लेते हैं, नहीं 8 मिनट नहीं, 16 मिनट, बिकॉज 8 GB जब हम राइट करते थे तो वो 8 GB की फाइल को 7 मिनट लेता था, 7-8 मिनट। लेकिन अगर जो ये फाइल 16 GB की है तो उस हिसाब से हमें डबल करना पड़ेगा उसका टाइम, तो 15, 16 से 18 मिनट तक ये लेता है। देख लेते हैं लास्ट में हमें टाइम बताएगा ये कि कितना टाइम हुआ इसमें। तब तक हम मोड को क्लीन कर लेते हैं। सो ये लगभग अभी 25% हुआ है और ये पूरा होना बाकी है, तो धीमे धीमे होगा, लेकिन उससे तो फास्ट ही होगा। हमारा जो प्रोग्रामर है यूएफआई बॉक्स, उसमें काफी टाइम ले रहा था ये करने में, और 3.3 वोल्ट पे तो काम ही नहीं कर रहा था, और 1.8 वोल्ट पे बहुत स्लो था।
यहाँ पर अभी ये 1.8 वोल्ट पे थोड़ा इरेटिक बिहेवियर कर रहा था, फिर 3.3 वोल्ट पे सही तरीके से काम करने लगा है। अच्छा, उन्होंने मैसेज किया है, उन्होंने बोला था 3 कार्ड है 49X 8000G। आप बोर्ड भेज सकते हैं मेरे पास, रिपेयर हो जाएगा। स्लो आपने सुन लिया होगा, आप बोर्ड भेज सकते हैं। ये 4K का बोर्ड है आपका, 49 इंच का, सोनी का। 8000G इसका मॉडल है, लास्ट में जो लिखा हुआ है, तो ये रिपेयर हो जाएगा। स्लो इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी देखो ये कितना 30% हुआ है। सो इट विल टेक अराउंड, मुझे ऐसा लगता है कि ये और 5-10 मिनट में राइट हो जाएगा। एड्रेस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्लो, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं एड्रेस भेज दूंगा। उस एड्रेस पे आपको कुरियर करना है, प्रॉपर पैकिंग करके करना है। अगर जो डेली करोगे तो हो सकता है मेरे तक पहुंचते पहुंचते बोर्ड खराब हो जाए, टूट जाए। तो पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आपको कुरियर करना होता है। टीवी को मैं ऑन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम था, तो मैंने टीवी को बंद किया था। सो लगभग अभी कितने 36% हुआ है अभी, और बाकी 64% बाकी है। देखिए, सबसे बढ़िया, मैं जब यहाँ पर सॉफ्टवेयर कर रहा होता हूँ तो मैं हल्की हल्की झपकी ले लेता हूँ, क्योंकि ये काम के वक्त हम फ्री होते हैं। तो बैठे बैठे सो जाता हूँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए, और देखता भी रहता हूँ कि काम सही हो रहा है, कहीं एरर तो नहीं आ गई। लेकिन अभी आप सभी के सामने बैठा हूँ तो मेरी झपकियां बंद है अभी। स्लो लिखते हैं, और सर जी आपसे ज्वाइन भी होना है। ओके, पक्का ज्वाइन हो सकते हैं। अब ज्वाइन करने के बहुत से तरीके हैं। यहाँ पर आप ज्वाइन बटन के थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे जाकर हम मेंबर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे इसी पर, यूट्यूब पर ही। ठीक है, तो अगर जो ज्वाइन बटन करके आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये एक मौका मिलेगा आपको कि आप आगे जाकर जो मैं
करने वाला हूँ आफ्टर रिटायरमेंट। अभी मेरे मेरे रिटायरमेंट में ऊपर नीचे हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि मेरा बेटा एक बार अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसके बाद रिटायर करूँगा। सो अभी फिलहाल वो मौका नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप सभी ज्वाइन हो जाना, मेरी मेंबरशिप ले लेना, और उसके बाद फिर हम इसमें ही ट्रेनिंग दिया करेंगे आप सभी मेंबर्स को जो मेरी चैनल की मेंबरशिप लेते हैं। यहाँ पर अभी 44% हो चुका है, 45%। अभी ये फास्ट हो गया है, आप देख सकते हैं 47%, 48, 49, 50, 50% प्रोग्रामिंग राइट हो चुकी है। 58%, 59, 60, 61, 66%, 72%, 73%, 75%। अब ये बहुत जल्दी हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगले 2 मिनट 1 मिनट में ही डेटा राइट हो जाएगा। सो जल्दी से आईसी को फिक्स कर देंगे फिर हम, और चेक करेंगे इस बोर्ड में जो प्रॉब्लम थी एंड्रॉइड के लोगों के ऊपर अटकने की, क्या ये आगे बढ़ता है या नहीं। यहाँ पर स्लो ने एक और चीज लिखी, एक्चुअली सर जी मैं जॉब करता हूँ किसी की दुकान पर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है स्लो। तो यहाँ 90% हो चुका है, अभी फटाफट फटाफट चल रहा है अभी। नाइन्टी 8%, 99, और ये 100% राइट होने में लगभग कितना समय लिया इसे इसने। तो यहाँ आप देख सकते हैं 950 सेकेंड्स। 950 सेकेंड्स का मतलब कितना हुआ, 950 डिवाइड बाई 60, 15 मिनट या 16 मिनट के करीब टाइम हुआ इसमें राइटिंग का। तो मैंने जैसे कहा था आपसे कि डबल टाइम 16 से 18 मिनट होगा, तो सही है। तो ये राइटिंग हो गई है, तो यहाँ पर हम ये क्लोज। ओके, तो शेयरिंग मैंने स्टॉप कर दी है। अभी इसी को प्रोग्रामर से निकाल लेते हैं, ठीक है, और बोर्ड पर फिक्स करते हैं। अब देखो फिक्स करने का स्टाइल क्या है। मैंने हल्की सी पेस्ट लगाई है, अभी ज़्यादा पेस्ट नहीं लगानी है जब आपको आईसी को फिट करना होता है। ओके, अब फर्स्ट पिन को देखते हुए, फर्स्ट डॉट को देखते हुए आईसी को रखना है। तो हमारा डॉट किस साइड है, इधर है, ठीक है। तो डॉट को रख देखते हुए हमने आईसी को प्रॉपरली बिठा दिया। सबसे पहली चीज यही है कि आईसी ठीक से बैठनी चाहिए। अगर जो आप 19-20 होगी तो चलेगा, वो अपने आप अपनी जगह पहुंच जाएगा। लेकिन अगर जो आप बहुत दूर दूर कर दोगे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ हमने आईसी को प्रॉपरली फिक्स कर दिया है।
अभी हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, 350 डिग्री पे एसएमडी गन को हीट करना है। ओके, और लगभग 5 से 6 की एयर रखी है मैंने। देखो इतनी फास्ट एयर में भी आईसी अपनी जगह से हिलेगी नहीं। अब देखो मैंने एसएमडी गन को तुरंत लेके नहीं आया हूँ, अभी काफी देर तक मेरे हाथ में ही रखा हुआ है। और उसके बाद फिर हम आईसी पर जब हमें लगेगा कि पूरी हीट आ चुकी है तभी लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने आईसी को हीट करना स्टार्ट कर दिया है। पहले बीच में रखा, घुमाया नहीं, अब घुमाना शुरू किया जैसे मुझे लगा कि अब आईसी हल्की सी फिक्स हो गई है। ओके, तो ये आईसी हमने सक्सेसफुली फिक्स कर दी है। अभी हम डायोड टेस्ट से पता लगा लेंगे आईसी ठीक से बैठी है या नहीं। पहले थोड़ा ठंडा करने के बाद डायोड टेस्ट लेंगे। तो पूरा ठंडा होने के बाद ही बोर्ड को पावर देना है। सो ये इम्पोर्टेंट चीज है, जिसने ये मौका खो दिया वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी आपको देखना है तो सारी फ्रीक्वेंसी आ जानी चाहिए लोगों की, क्योंकि ये काम की चीज दिखा रहा हूँ अभी मैं। डायोड टेस्ट ऑफ ईएमएमसी आईसी। ईएमएमसी आईसी ठीक से फिक्स हुई या नहीं वो देखने के लिए, ठीक है। ओके, तो हम अभी ग्लास की भी जरूरत पड़ेगी मुझे। ये मैंने अभी 2.5 का मैग्नीफाइंग ग्लास पहना हुआ है। ओके, सो ये ग्राउंड में प्रोब या तो मैं कॉमन भी कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉमन कर देता हूँ। ठीक है, ये कॉमन कर दिया हमने, ग्राउंड पर फिक्स कर दिया है। और यहाँ सभी लाइंस की टेस्टिंग कर रहे हैं हम अभी। तो यहाँ सबसे पहले क्या बता रहा है, 0.457 सही है। और ये क्या बता रहा है, 0.452। अब डायोड टेस्ट हम इनकी ले रहे हैं, ये डेटा लाइन है 0.453, 0.453, 0.454। ठीक है, आईसी एक्चुअली ठंडी हो चुकी है इसलिए ये रीडिंग है, वरना 0.417 बताता। तो ये सभी इक्वल है तो आईसी आपकी अच्छे से फिक्स हो गई। ओके, ये देखो 0.430 बता रहा है, और ये 0.456। देखो आईसी फिक्स नहीं हुई होगी तो ये रीडिंग अलग अलग आ सकती है। जो पहले मैं चेक कर रहा था उस समय 2 पॉइंट शॉर्ट हो रहे थे मेरे प्रोब से ही, इसलिए वो रीडिंग गलत आ रही थी 0.419 की, यहाँ वाली। तो ये अभी सभी सही है। ओके, सो क्लियर हो चुका है। जो
इसमें हमें अलग रीडिंग बता रही थी, वो सही है। और यहाँ पर क्लॉक की रीडिंग 0.47 तो ये सब सही है। अभी आईसी हमने अच्छे से फिट कर दी। और डायोड टेस्ट वीसीसी और वीसीसी क्यू की भी ले लेते हैं। यहाँ वीसीसी लाइन चेक कर रहे हैं अभी 0.275। और ये वीसीसी क्यू, देखो वीसीसी क्यू कितना बता रहा है, 0.422। ठीक है, सो सब कुछ सही है। पावर देने के लिए हम अभी तैयार हैं। आईसी प्रॉपरली ठंडी हो चुकी है, जितनी होनी चाहिए थी। थोड़ा सा यहाँ पर ये रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा गर्म होगा तो वो भी ठंडा हो जाए। प्रोग्रामर रख देते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, मदरबोर्ड टेस्टर। ओके, सो अभी हम पावर देने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर किसी ने अभी कमेंट किया है, वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ ताकि ये पूरी स्क्रीन आ जाए इसमें। ओके, सो अब देखते हैं। जादू का पिटारा अभी खुलने की तैयारी में है कि अभी इसमें क्या हुआ। पहले एंड्रॉयड के लोगो पे अटका हुआ था, क्या ये अब इसमें कोई हलचल होती है, देखेंगे अभी। ये हमने पावर दे दिया है और सोनी लिखा हुआ आ गया है जैसे था, लेकिन इसके आगे एंड्रॉयड का लोगो आना चाहिए और उसके साथ फिर इसमें बाकी पूरा एप्लीकेशन लोड होना चाहिए। ये एंड्रॉयड का लोगो आ चुका है। ओके, सो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। एंड्रॉयड का लोगो कंप्लीट आ चुका। ओके, उसके बाद फिर अब एप्लीकेशन लोड होने की तैयारी में है। और इसी मौके पे हम फैक्ट्री इरेज भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीटली पिक्चर आ चुकी है जैसे आनी चाहिए। यहाँ पर अभी थोड़ी मेरी केबल की प्रॉब्लम है इसमें। ओके, अभी ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं क्या इसमें यूट्यूब और ये सब काम करता है या नहीं। ठीक है, उसके लिए मैं ये लैन केबल नहीं ले सकता बिकॉज अभी इंटरनेट बंद हो जाएगा। मुझे अभी एंटर ही करना पड़ेगा पासवर्ड। अभी मैंने डोंगल लगाया है इसमें। नेटवर्क एंड एक्सेस, यहाँ पर नेटवर्क सेटअप, ईसी में जाएंगे, वाईफाई में जाएंगे, कनेक्ट बाय स्कैन लिस्ट। जो हमारे नेटवर्क होंगे वो सब शो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नेटवर्क दिख रहा है। पासवर्ड एंटर करके मैं बताता हूँ आपको। पासवर्ड बता नहीं सकता इसलिए कीबोर्ड को दूर ले जा रहा हूँ। इसको भी थोड़ा पोजीशन चेंज कर देता हूँ ताकि मैं क्या डायल कर रहा हूँ वो दिखे नहीं।
तो अभी कनेक्शन देख लेते हैं क्या ये कनेक्ट हुआ। यहाँ पर स्कैन अगेन करते हैं। ये देखो इंटरनेट काम नहीं कर रहा है अभी इस समय पे। हो सकता है कुछ दिक्कत हो मेरे इसके साथ। कनेक्टिंग टू नेटवर्क। कनेक्टेड सक्सेसफुली। ओके, सो एंटर ओके कर देते हैं और यहाँ पर एस्केप करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, हमारा कीबोर्ड प्रॉपरली काम कर रहा है इस समय पे। अभी हमें YouTube चेक करना है क्या काम करता है या नहीं। ठीक है, एंटर। अगर जो YouTube काम नहीं करे, ओके देखो ऐसे तो काम कर रहा है, लेकिन कोई एक गाना प्ले करके देख लेंगे। यहाँ देखो ये कुछ पूछ रहा है। ठीक है, आपको लॉगिन करना है कि नहीं, देख लेते हैं वॉच एज गेस्ट लेता है या नहीं। सो ये कोई एक सिलेक्ट करते हैं सर्च में, 4K वीडियो सॉन्ग। यस, काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एंटर कर दिया तो ये प्ले होना शुरू शुरू हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, सो सभी कुछ सही रहा दोस्तों। हमने इस जो बोर्ड को सक्सेसफुली रिपेयर किया है, इसमें हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। ये गाना सुन लेते हैं। यस, ओके, तो बंद कर देते हैं आवाज। तो ये हमने बहुत सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया इस बोर्ड को। इसमें ईएमएमसी आईसी खराब थी, फिर भी हमने उसे राइट करके ओके डेटा के साथ सही किया। 70 से 80% इसकी डिवाइस लाइफ टाइम खराब थी, फिर भी हमने उसे चालू करके बताया आपको। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आईसी खराब हो तो आप उसका यूज नहीं कर सकते। कितना फास्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लो भी नहीं है कि हम ये बोले कि आईसी बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रौनक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन्होंने लास्ट टाइम पेमेंट किया था, इस बार किसी ने पेमेंट नहीं की है। मैं क्यूआर कोड भी शेयर करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों।
आप लोगों को शायद इससे प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज नॉर्मली यूट्यूब से पेमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, तो मैं आपको क्यूआर कोड ही दे देता हूँ मेरा। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोस्तों आपके सामने। अगर जो आप चाहें आपकी आस्था के हिसाब से, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको पेमेंट करनी है, लेकिन गुरु दक्षिणा आपको अगर जो देनी है मुझे, तो डायरेक्टली भी इस तरह से दे सकते हैं। ये मेरा बैंक का क्यूआर कोड है, इसे स्कैन कर लीजिए और इसमें आप पेमेंट मुझे डाल सकते हैं, ये डायरेक्टली मेरी बैंक अकाउंट में आएगी। अगर जो आपको कभी फायदा हुआ हो मेरे वीडियो से और आप सोच रहे हो कि आपको पेमेंट करनी चाहिए, तो इस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये स्कैन कर लीजिए, अपने पास सेव करके रख लीजिए। कभी भी मेरे वीडियो देख के अगर जो आपको सफलता मिलती है, लेकिन साथ में व्हाट्सएप पे एक थैंक्स करके मेरे को ज़रूर एक मैसेज कर देना कि मेरे वीडियो से आपको मदद मिली और आपने अ, वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसलिए ये गुरु दक्षिणा के तौर पे मैं ये पेमेंट भेज रहा हूँ। ऐसे करके अपना नाम लिखकर भेज देना ताकि मुझे पता चले किसने पेमेंट की है। तो यहाँ पर क्यूआर कोड की फैसिलिटी मैं रख रहा हूँ। आगे आने वाले टाइम में हम जब ट्रेनिंग भी रखेंगे, तो ट्रेनिंग के लिए भी अगर जो आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आप चाहें तो। ओके, ये है मेरा क्यूआर कोड जिस पे आप स्कैन करके आपके फ़ोन से डायरेक्टली स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर जो कोशिश करें, अगर जो आप कर सकते हैं तो कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है? सो ये स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपने पास, और जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखती है तो आप मुझे इस पे पेमेंट कर सकते हैं। गुरु दक्षिणा के तौर पे मैं ये एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है? और मेरे इतने सारे वीडियोज़ से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी को कोई काम नहीं आया होगा। इतने सारे मेरे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं जिसको देखकर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपको मन में होता भी होगा कि कुछ ना कुछ पेमेंट ज़रूर देनी चाहिए, तो आप इस बैंक अकाउंट में पेमेंट करके पैसे भेज सकते हैं, ठीक है? लेकिन भेजने के बाद ज़रूर बताना कि आपका नाम, फिर आपने किस लिए भेजा है, वो सब कुछ लिख कर भेजना ज़रूर, ठीक है? सो मैं इसे स्टॉपिंग करता हूँ और इस वीडियो को एंड करने का अब मौका आ गया है, तो हम इस वीडियो को एंड करेंगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।